हेलो दोस्तों, 4 पीएम मिडिल ईस्ट में आपका इस्तकबाल है। 4 पीएम के इस चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। साथ ही यहाँ हम दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक बेहद अहम खबर के बारे में। दरअसल हम बात करने वाले हैं ईद उल फितर के बारे में, जिसको लेकर खाड़ी देशों ने बड़ा ऐलान किया है। दरअसल दोस्तों, ईद उल फितर इस्लाम धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, पवित्र और खुशियों से भरा त्योहार है, जिसे दुनिया भर के मुसलमान बड़े ही उत्साह, श्रद्धा और भाईचारे के साथ मनाते हैं। ये त्योहार रमजान के महीने के समाप्त होने के बाद आता है। रमजान इस्लामिक कैलेंडर का नवा महीना होता है, जिसमें मुसलमान रोजा रखते हैं। रोजा रखने का मतलब है कि सुबह सूरज निकलने से पहले से लेकर शाम सूरज ढलने तक कुछ भी खाना पीना नहीं होता है। इस दौरान लोग केवल भूखे प्यासे ही नहीं रहते हैं, बल्कि अपने मन और व्यवहार को भी साफ रखने की कोशिश करते हैं। वो झूठ, बुराई, गुस्सा और गलत कामों से दूर रहते हैं और ज्यादा से ज्यादा इबादत करते हैं। जब पूरा महीना गुजर जाता है, तब ईद उल फितर का त्योहार आता है। तो इस बात की खुशी में मनाया जाता है कि लोगों ने पूरे महीने खुदा की इबादत की और अपने अंदर सुधार लाने की कोशिश की है। यूए यानी कि संयुक्त अरब अमीरात एक ऐसा देश है जहां बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान रहते हैं। यहाँ 7 अमीरात हैं: अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, उमल कैन, रस अल खैमा और फुजैरा। हर साल की तरह 2026 में भी इन सभी अमीरातों के लिए ईद की नमाज का समय आधिकारिक रूप से घोषित किया गया है। ये घोषणा बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि लाखों लोग इसी के अनुसार अपनी नमाज अदा करते हैं। नमाज का सही समय जानना जरूरी होता है, ताकि सभी लोग एक साथ और सही तरीके से इबादत कर सके। ईद की तारीख और नमाज का समय चांद देखने पर निर्भर करता है। इस्लाम में महीने की शुरुआत चांद के दिखाई देने से होती है। रमजान के 29 या फिर 30 दिन पूरे होने के बाद जब शव्वाल का चांद नजर आता है, तो अगले दिन ईद मनाई जाती है। यूएई में चांद दिखने के लिए खास कमेटियां बनाई जाती हैं, जिसमें धार्मिक विद्वान और आधिकारिक जो है वो उसमें शामिल होते हैं। जैसे कि चांद दिखता है, सरकार और धार्मिक संस्थाएं मिलकर ईद की तारीख और नमाज का समय घोषित करती हैं। आमतौर पर ईद की नमाज सूर्योदय के कुछ समय बाद पढ़ी जाती है। इसका कारण है कि सूरज निकलने के तुरंत बाद नमाज पढ़ना उचित नहीं माना जाता, इसीलिए थोड़ी देर इंतजार किया जाता है। फिर लोग मस्जिदों और ईदगाहों में इकट्ठा होकर नमाज अदा करते हैं। हर अमीरात में सूर्योदय का समय थोड़ा अलग होता है, इसीलिए नमाज का समय भी कुछ मिनटों के अंतर से अलग तय हो जाता है। 2026 में यूएई के अलग अलग अमीरातों के लिए नमाज के समय इस प्रकार घोषित किए गए हैं। अबू धाबी में नमाज का समय लगभग सुबह 6:22 पे था। ये देश की राजधानी है और ये बहुत बड़ी संख्या में यहाँ लोग रहते हैं। यहाँ की बड़ी मस्जिदों में हजारों लोग एक साथ नमाज पढ़ते हैं। इससे एकता और भाईचारे का अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। दुबई में, जो कि एक आधुनिक और व्यस्त शहर है, नमाज का समय लगभग 6:20 पे तय किया गया है। दुबई में अलग अलग देशों के लोग रहते हैं, इसीलिए यहाँ ईद का माहौल बहुत रंगीन और विविध होता है। शारजाह में नमाज का समय लगभग 6:19 पे रखा गया है। ये अमीरात अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान के लिए जाना जाता है, इसीलिए यहाँ ईद बहुत सादगी और श्रद्धा के साथ मनाई जाती है। अजमान में नमाज का समय तकरीबन 6:18 पे रखा गया है, जबकि उमल कैन में ये लगभग 6:17 के आसपास रखा गया है। रसल खैमा और फुजैरा में नमाज का समय लगभग 6:16 से 6:15 के बीच में है। ये सभी समय स्थानीय सूर्योदय के अनुसार तय किए गए हैं, ताकि लोग सही समय पे नमाज अदा कर सके। ईद की नमाज बहुत खास होती है। ये साल में केवल 2 बार पढ़ी जाती है, एक ईद उल फितर पे और दूसरी ईद उल अजहा पे। इस नमाज में 2 रकातें होती हैं, लेकिन इसमें कुछ अतिरिक्त तकबीरें होती हैं, जो इसे सामान्य नमाज से अलग बनाती हैं। नमाज के बाद खुतबा दिया जाता है, जिसमें लोगों को अच्छाई, भाईचारे और इंसानियत का संदेश दिया जाता है। ईद की नमाज से पहले एक महत्वपूर्ण काम होता है, जिसे जकात अल फितर या फितरा कहा जाता है। ये एक तरह का दान होता है, जो हर मुसलमान पे जरूरी होता है। इसका उद्देश्य ये है कि गरीब और जरूरतमंद लोग भी ईद की खुशी में शामिल हो सके। यूएई में लोग नमाज से पहले फितरा अदा करते हैं, जिससे समाज में समानता और मदद की भावना बढ़ती है। ईद की सुबह बहुत खास होती है। लोग सुबह जल्दी उठते हैं, नहाते हैं, साफ या नए कपड़े पहनते हैं और खुशबू लगाते हैं। इसके बाद वो हल्का मीठा खा के नमाज के लिए जाते हैं। नमाज के लिए जाते समय लोग तकबीर पढ़ते हैं, जिससे माहौल पूरी तरह धार्मिक और पवित्र हो जाता है। मस्जिदों और ईदगाहों में लोग कतारों में खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं, जिससे अनुशासन और एकता का सुंदर उदाहरण देखने को मिलता है। नमाज के बाद लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं और ईद मुबारक कहते हैं। ये पल बहुत ही भावुक और खुशी से भरा होता है। लोग अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, पड़ोसियों से मिलते हैं और खुशियां बांटते हैं। बच्चे इस दिन सबसे ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें ईदी मिलती है, यानी बड़ों से पैसे या फिर उपहार मिलते हैं। यूएई में ईद का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ की सरकार भी इस मौके पे सार्वजनिक छुट्टियां घोषित करती है, ताकि लोग अपने परिवार के साथ समय बिता सके। शहरों को सजाया जाता है, मॉल और बाजारों में खास ऑफर होते हैं और कई जगहों पे सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। रात के समय आतिशबाजी भी की जाती है, जो इस त्योहार की खुशी को और बढ़ा देती है। वहीं दोस्तों, बात की जाए अगर खाने पीने की, तो ईद पे खास पकवान बनाए जाते हैं। सेवैयां, खीर,
खीर, बिरयानी, कबाब और अन्य स्वादिष्ट व्यंजन। इस दिन की पहचान होते ही यूएई में अलग अलग देशों के लोग रहते हैं, इसीलिए यहाँ के खाने में भी विविधता देखने को मिलती है। भारतीय, पाकिस्तानी, अरब और अन्य देशों के लोग अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार व्यंजन बनाते हैं। ईद उल फितर का असली संदेश बहुत गहरा है। हमें दिखाता है कि हमें अपने जीवन में अच्छाई को अपनाना चाहिए और बुराइयों से दूर रहना चाहिए। रमजान के दौरान जो अनुशासन, धैर्य और दया का भाव सीख जाता है, उसे ईद के बाद भी बनाए रखना चाहिए। ये त्योहार हमें ये भी सिखाता है कि हमें गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए और समाज में शांति और प्रेम फैलाना चाहिए। यूएई में ईद की नमाज के लिए विशेष व्यवस्था की जाती है, मस्जिदों की साफ सफाई की जाती है, अतिरिक्त जगह की व्यवस्था की जाती है और सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात की जाती है। ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए विशेष इंतजाम किए जाते हैं ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो। कई जगहों पे महिलाओं के लिए अलग नमाज की व्यवस्था की होती है। मस्जिदों की साफ सफाई की जाती है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होते हैं और ट्रैफिक को नियंत्रित किया जाता है। इस तरह 2026 में यूएई के सभी अमीरातों के लिए ईद की नमाज का समय घोषित होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यक कदम है। इससे लाखों लोगों को सही समय पे नमाज अदा करने में मदद मिलती है और वो इस पवित्र त्योहार को पूरी श्रद्धा और खुशी के साथ मना पाते हैं। ईद उल फितर केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि एक भावना और जो लोगों से जोड़ती है, उन्हें इंसानियत का पाठ पढ़ाती है और समाज में प्रेम और भाईचारे को बढ़ावा देती है। तो दोस्तों, ये थी इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।